तो आज हम क्या करते हैं, क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम क्या सीखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट। ठीक है, हमने क्या क्या सीखना है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और डिस्काउंट है। ठीक है, ये 3 टॉपिक है, कंपटीशन के लिए भी काम आते हैं ये। ठीक है, तो ये वीडियो क्या है, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्लास 8 के लिए भी और कंपटीशन के लिए। सबसे पहले हम सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे इसे, साधारण ब्याज। ठीक है, इंग्लिश में क्या रहेगा ये, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो इसके बाद, ये सबसे पहले इसका फॉर्मूला P इंटू में R इंटू में T बाय में 100। ठीक है, जो यहाँ पे P है इसे बोलेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, और जो R है इसे बोल लेंगे रेट, T है इसे बोल लेंगे टाइम, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, रेट को बोलते हैं आपके पास दर, और टाइम को बोलते हैं समय। ठीक है, ये रहेगा आपका। सबसे पहली बात, जो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो पहले एक बार सिंपल को छोड़ देते हैं, ओनली इंटरेस्ट को बोल देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज। ठीक है, क्या है ये, ब्याज, जो हमारी डेली लाइफ में भी काम करता है। जिसमें मैंने कह दिया तुम्हें 100 रुपए दी हैं 5% की रेट से, ठीक है, वो देखा जाएगा पर एनम है या पर मंथ है। मान लो मैंने साल पे ही बोल दिया, तो इसका मतलब जब 100 रुपए जो तुम्हें दिए थे इस पे 5% ब्याज लगेगा, इसका मतलब 100 का 5%। तो 100 का 5% क्या होगा, 5/100। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितने रुपए ब्याज लगेंगे, 5 रुपए। तो इसका मतलब तुम जब मुझे वापस रुपए दोगे तो कितने दोगे, 105। ठीक है, तो कह तुम 2 साल बाद देंगे जब, तो फिर 2 साल बाद क्या है, दोबारा 5%, 5 और ऐड कर दो इसमें, कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट आपका स्टार्टिंग जो आपके रेट थे, जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, उसी पे लगे चाहे कितनी साल तक भी हो, तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे, और वो प्रिंसिपल क्या रहता है, सेम रहता है। ये सी कंडीशन है, क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। ठीक है, वो बदलेगा नहीं। चलिए ये चीज पहले, आर जो मैंने बोला था, घर वाले बोलते हैं भाई 5 रुपए सैकड़ा है ब्याज, तो ये वही 5 है, बस 100 पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, तुमने वहां से 1000 रुपए लिए हैं, तो 100 कितनी बार है 1000 में, 10 बार, तो इसका 5 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 बार प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसका जब उसको वापस रुपए दोगे ना, तो कितने देने पड़ेंगे, 1050 रुपए। ठीक है, 2000 लिए हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इसका कितने दोगे, 2100। क्लियर है, तो वो होता है आपका ब्याज का मैटर। क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट के लिए अस्सी को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। जैसे मैंने पी ले लिया प्रिंसिपल, मान लो मैंने 2000 रुपए थे, ये मैंने दे दिए किसी को, रेट मैंने बोल दी भाई 12 रुपए % है आपकी रेट भाई। ठीक है, 12% रेट से, वो बोला जी 2 साल में देंगे, तो टाइम कितना ले लिया, 2 साल। ठीक है, 2 इयर्स, और ये रेट भी मैंने बोल दिया पर एनएम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनएम के अकॉर्डिंग, मतलब साल के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और मुझे वापस पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है, वो हमने देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। जो ये 100 आया ना, कहां से आ रहा है, परसेंटेज वाले रेट से आया ये। ठीक है भाई, 5% है तो 5/100। ठीक है, 10 है तो 10/100। यही तो हमने यहां किया था, 100 का 5%, तो यहाँ पे 100 लिखा, पी परसेंट का 5/100 लिखा, ये वो हो जाएगा कितने समय के लिए, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 2 साल होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वही तो कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या बनेगा, देखो पी कितना है 2000, आर कितना है 12, टाइम कितना है 2, डिवाइड बाय कितना है 100,
लिख दिया चीज अभी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 12 दूनी 24, 24 के इससे 24 दूनी कितना होता है 48 है, तो इसका ना 480 रुपए। कितना ब्याज बनेगा 480 रुपए ब्याज के बनेंगे। तो उसने मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे वापस, उसे बोलेंगे अमाउंट। कितना मिलेगा वो, जो प्रिंसिपल था उसमें किसको ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, किसको ऐड करो, सिंपल इंटरेस्ट को। तो प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपए था, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 480 बना। दोनों को प्लस करोगे तो 80 और इसको 4 को जोड़ दो, तो 2480 रुपए उसको देने पड़ेगा मुझे। क्लियर है ये चीज अभी। तो ये किसके लिए था आपका, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। क्लियर, कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं से। अब यहां से क्या देखो, मान लो यहां से हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से कितने टाइप के सम बन सकते हैं इसी से सिर्फ, तो इससे देखो कितने टाइप के बनेंगे। मैं यहां पे बना के देखते हैं भाई इसको, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये बताओ। सिंपल इंटरेस्ट तो क्लियर है कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था हमारा वो था P इंटू में R इंटू में T डिवाइड बाय 100, ये था ना। सेकंड फॉर्मूला क्या बन सकता है यहीं से, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड मैंने बोल दिया भाई प्रिंसिपल निकालो, क्या निकालो, प्रिंसिपल। तो P की वैल्यू कैसे आएगी, इस 100 को मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा। और जो ये दोनों थे R और T वो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। ये बन जाएगा सेकंड फॉर्मूला, किसके लिए, P के लिए। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, थर्ड किसके लिए, मान लो मुझे रेट चाहिए, तो रेट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट चाहिए था P इंटू T को नीचे लिख दो। ठीक है, चलिए ये चीज अभी, ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद फोर्थ, जब T चाहिए हमें तो T के लिए क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई और P इंटू R नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले होगा। जो ये वाला है आपका, ये आपका 8th क्लास के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, और जो ये आपके हैं इनको हम यूज करेंगे कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते भाई सभी को याद करो, मत करो याद, एक को कर लो काफी है, इसी में वैल्यू रखते रहो, जिसकी नहीं दे रखी वो अपने आप फाइंड हो जाएगी। क्लियर है, तो ये जो आपके पास है यहां तक। और लास्ट में हमने क्या किया, देखो अमाउंट निकाला था ना, तो यहां से अमाउंट का भी फॉर्मूला बन जाएगा। अब पांचवा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अमाउंट का। वो क्या था, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। क्लियर है, यहां तक क्लियर। अब इस बेस पे अमाउंट मामले में क्वेश्चन बोल देता हूं भाई। मैंने बोल दिया भाई 2 साल में उसने मेरे को 800 रुपए दिए हैं, ठीक है, बट लिए उसने मेरे से 730 रुपए थे। तो ये बताओ ब्याज कितना था, तो कितना ब्याज लगा होगा, ब्याज लगा के तो उसने दिए हैं, तो इसका ब्याज कितना होगा, 70 रुपए होगा। ठीक है, 2 साल बाद बोल रहा है तो टाइम भी मिल गया, हमें 2 साल हो गए। ठीक है, P आपका स्टार्टिंग का भी हमें पता है, P भी है, तो मैं बोल दूं रेट बताओ किस रेट से दिए होगे, फिर तो मैंने तो आराम से निकाल सकते हैं तो रेट भी। तो रेट का ये रहा फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए लगा था, 70 रुपए, इनटू में कितना 100 डिवाइड बाय कितना था P स्टार्टिंग में 730, इनटू में टाइम कितनी 2 साल, कर दो सोल्व बस, रेट आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे से कट कर दो 50 आ जाएगा, 50 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 305 वगैरह डिवाइड बाय 73। तो अप्रोक्सीमेट कितने पे जाएगा ये, 7-6 ज्यादा हो जाएगा, 7-5 जब ज्यादा हो जाएगा, तो 4 पॉइंट कुछ के आसपास आपके गया, 7-8 के आसपास के आपकी रेट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है चीज अभी। तो इस स्टेप से हम रेट फाइंड कर देंगे। क्लियर, तो ये आपका किसका मैटर था, सिंपल इंटरेस्ट का। कंडीशन ये है इसके लिए कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लियर, क्यों अब हम क्या है 8th क्लास के लिए मैक्सिमम करवा रहे हैं, अभी इसको कंपटीशन के लिए थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं पहला टॉपिक कंप्लीट। नोट कर लिया ये चीजें अभी, फॉर्मूला वगैरह, तो चलो नोट बाद में कर लेने इससे रिलेटेड। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर। अब देखो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, ठीक है। इसके लिए कंडीशन होती है भाई, उसके लिए क्या था, प्रिंसिपल सेम था, बट इसके लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल, वो क्या होता रहता है, चेंज होता है भाई। पर एनुअल है तो हर साल में चेंज होगा, पर मंथ है तो हर मंथ में चेंज होगा, ठीक है। पर हाफ ईयर है तो हर हाफ ईयर में चेंज होगा। क्लियर। जैसे मान ले स्टार्टिंग एग्जांपल बेसिक कर रहे हैं हम, मान ले मैंने 100 रुपए दिए, ठीक, 5% रेट है, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई 2 साल बाद वो देगा, तो कितने रुपए देगा, तो ये नहीं होगा भाई सीधा फॉर्मूला लगा लो वही। इसमें क्या होगा देखो, पहले पहले साल में 5% जुड़ के इसका मतलब 105 रुपए देगा, सीधी बात, 5% जुड़ के 105 देगा। अब जो दूसरी साल के लिए जो ब्याज चलेगा ना, वो भी इसके ऊपर चलेगा, जो अगला ब्याज किस पे चलेगा, इसके ऊपर। तो इसका 5%, तो इसका 5% कितना होगा, तो 5% का मतलब क्या होता है, 105 गुणा में 5/100, यही तो होता है 5%। सोल्व करोगे क्या आएगा, 5 पे काटोगे 20 आएगा, 5 पे काटोगे यहाँ 21, यहाँ पे 4, तो इसका मतलब 21/4। तो 21/4 डिवाइड करो, क्या बनेगा ये, 4 5 जा 20, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, इसका 5 रुपीज पॉइंट 25 पैसे, ये रहेगा। इसका इसमें जब इसको ऐड करोगे तो 110 पॉइंट में कितना रहेगा, 25, तो कितने रुपए देने को उसको, मुझे 110.25 रुपए हमें देने होंगे। तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल ये था, दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल ये होगा, ठीक है। इसके ऊपर वो 5% ब्याज लगाएगा। चलिए ये चीज अभी बढ़ते जाएंगे हर साल। तीसरी के लिए प्रिंसिपल एक होगा, ठीक है। चौथे साल के लिए जो आएगा वो प्रिंसिपल बनेगा। क्लियर है। तो इससे बहुत ज्यादा क्या है, इंक्रीमेंट आता है, वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहले हम निकालते हैं अमाउंट के लिए। इसका फॉर्मूला पहले अमाउंट का, अमाउंट का फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ पे P1 प्लस में R/100 पावर में T, ये रहेगा अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। जो ये T है ये है समय, मतलब टाइम, और तो तुम्हें पता है सभी का, ए क्या है, अमाउंट, अमाउंट को क्या बोलाता है, मिश्र धन, क्या बोलते हैं इसे, मिश्र धन, ये बोलाता है। पी क्या हमारा, हिंदी में मूलधन बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, मूलधन या प्रिंसिपल। आर हमारा रेट बोलते हैं या दर बोलते हैं, ये रहेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है आया हमारे पास, उसमें से जो हमने दिया था उसको हटा दो, तो जो बचा क्या है हमारे पास, वो ब्याज ही तो बचे। तो इसका मतलब ब्याज का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला आता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ये रहेगा इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्याज आ जाएगा। क्लियर। ये भी यहाँ पे कुछ नोट हैं वो हम लिखवा देते हैं भाई आपको, ठीक है। यदि वो मान ले ब्याज पर एनम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो रेट है वही रहेगी। यदि क्या हो, पर एनम, तो रेट रहेगी सेम, ठीक है भाई। यदि पर एनम में रेट देगी तो पर एनम में सेम रहेगी।
यदि पर मंथ है, क्या है, पर मंथ, और रेट दे क्या एनम में, रेट किसमें है, एनम में, तो उस टाइम पे जो रेट है उसके डिवाइड में 12 कर देना भाई। क्यों 12 किया हमने, क्योंकि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, वो तो साल की थी, तो महीने क्या होगी, डिवाइड में 12। ठीक है, यदि मैं क्या करता हूं यहाँ पे पर 6 मंथ, कितने महीने अकॉर्डिंग, 6 मंथ के अकॉर्डिंग, ये बताओ एक साल में 6 मंथ कितने होते हैं, एक साल में 12 महीने। ठीक है, एक साल में कितने हैं, 12 महीने हैं, तो 6 महीने कितने जोड़े बने, 2, तो इसका रेट को भी किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। क्लियर, जी मैं कहता पर 3 मंथ्स, कितने पे, 3 मंथ्स पे, 3 महीने, तो बताओ 12 में 3 महीने के जोड़े कितने बने, 4, तो किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो रेट डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी रेट बदलती रहेगी। क्लियर है चीज अभी, और टाइम भी चेंज होता रहेगा। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। ये वर्ड जो आपके यहां लिखवाए हुए हैं ये कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चाहे 7th 8th में काम चल जाएगा इनके बिना, बट कंपटीशन के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां तक क्लियर है ये चीज अभी। नेक्स्ट देखो हमारे पास अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मान लो हमें प्रिंसिपल दे दिया 200 रुपए, टाइम दे दिया 3 साल, ठीक है 3 इयर्स, रेट दे दी मुझे 10% पर एनम है, तो एनम के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले अमाउंट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, टी इंटू में 1 प्लस में r/100 इसकी पावर में टी, टी मतलब टाइम, तो रख दो बस इसमें आंसर। टी कितना है 200, 1 प्लस में r कितनी है 10 डिवाइड बाय 100, टाइम कितना है 3, करो सोल्व बस। 200 इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 1 11, तो इसका ना 11/10, पावर कितनी है 3 है, तो इसको 3 बार लिखोगे। ठीक है, लिख दिया ये चीज। देखो ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएगी यहां से, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो इनकी। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा आंसर आए, मान लो इसकी मल्टीप्लाई 121, तो इसकी आएगी मल्टीप्लाई, और 11 की 2 से करोगे तो 22 आएगी, डिवाइड में 10 आएगा। ठीक है, तो 22 की इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, 22 से कम 22 रहेगा, 2 बचेगा, 44 और 2 46, 2 बचेगा, मतलब 4 होगा 26। ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा 266.2, ये अमाउंट है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा फिर, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो अमाउंट तो अपना क्या आया था 266.2, माइनस में था कितना हमारे पास 200, तो ब्याज कितना लगा 66.2 रुपए। ठीक है, तो कितना ब्याज लगेगा 66.2 रुपए। क्लियर है, इस टाइप के आपके यहाँ पे वो क्या बनेंगे, सम बनेंगे। अब मैं यहीं पे कह देता, इसी के अंदर मैं कहता भाई 6 महीने का अकॉर्डिंग चाहिए मुझे तो ब्याज, तो ये बताओ टाइम कितना बन जाता, फिर 3 साल नहीं रहती, 3 साल में 6 महीने के कितने पेड़ बने हैं, 6 पेड़ बनेंगे, फिर 1 साल में 2 बनते हैं, तो 3 साल में 6 बनेंगे, तो टाइम की वैल्यू 6 हो जाती। इसका आधा हो गया वहां से ईयर वगैरह में 6 महीने का जो जोड़ा बनाया ना, इसका हाफ किया है, तो इसको भी हाफ कर देंगे हम, यहाँ पे 10 नहीं रहती, फिर ये क्या हो जाती 5, फिर उसको सोल्व कर देते हैं। क्लियर है, तो ये टॉपिक इसका आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि इसमें हम क्या ब्रीफली हम सीख रहे हैं चीजें। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ पे किसका था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं इसी के जस्ट बाद डिस्काउंट। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं भाई। नेक्स्ट देखो डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है भाई छूट। ठीक है, कहते हैं 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, ये वही है। ठीक है, ये हमेशा एक तो याद रखना, ये ऑलवेज एट मार्क प्राइस,
किस पे दी जाती है? ये मार्क प्राइस पे, मतलब जो उसका ऊपर लिख रखा है उस पर छूट दिया करें हमें, ठीक है। इस पे आइए, जिसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। किस पे मिलता है वो छूट? है अंकित मूल्य पे, सबसे पहली चीज, ठीक है। मान लो हमारे पास छूट का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो देखना अपने पास। जो छूट मिली है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? एक तो जो मार्क प्राइस था वो कितना है, ठीक है, फिर हमें बेची कितने में, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो एसपी क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। और एमपी क्या है? एमपी आपके पास अंकित मूल्य, ठीक है। और जो एक होता है सीपी, ये होता है क्रय मूल्य, जिस पे हम खरीदते हैं, ठीक है। क्रय से रिलेटेड अब देखो, मार्क प्राइस आपको दिया मिलेगा, मान ले 200 रुपए की थी का, उसको हमें 5 रुपए की छूट दे दी मान ले, तो मिली कितने में? 195 में। तो इसका हमें यहाँ से फॉर्मूला ये तैयार है। हमें क्या करना है? मार्क प्राइस में से सिर्फ जो हमें बेचा गया है ना जिस रेट में, उसको माइनस कर दो। जैसे दुकानदार कहता है ये तो भाई 2000 रुपए की थी, तेरे लिए मैंने 25% ऑफ कर दी, तो इसका मतलब तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को? तो ये तो क्या था? उसका प्रिंसिपल था, स्टार्टिंग मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस था उसके लिए, तो इसका 25% छूट दी है। तो पहले देखो 2000 रुपए की 25% कितना होगा? कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई, तो इसका 500 रुपए, ये मतलब है 500 रुपए। तो 500 रुपए की उसने छूट दी है, तो तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका? 2000 रुपए उसने थे प्रिंट में, 500 तुम्हारे लिए छोड़ दिए, तो बचे कितने? 1500 की। तो वो चीज तुम्हारे 1500 की लगेगी, ठीक है। जो तुम जो ना 20% डिस्काउंट मिलेगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसको बेचनी 1500 में ही थी, तो क्या कर देगा? मार्क प्राइस बदल देगा, ठीक है। मार्क प्राइस में क्या है? प्रिंट ही तो लगाना है, प्रिंट निकालो लगा दो, देखो भाई तुम्हारे लिए 2000 थे, मैंने 25% छोड़ दिए, छोटे कुछ नहीं, उतने जितने चाहिए थे वो मिल गए उसको, ठीक है। कहीं जाते ना सेल है या छूट है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपना प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। चलिए पहली चीज। अब इसी टाइप से मान लो हमें नहीं पता कोई वस्तु पे मार्क प्राइस था कितना, ठीक है, मार्क प्राइस हमें नहीं पता, उसने बोल दिया सेलिंग प्राइस दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया उसने? सेलिंग प्राइस, वो दे दिया 200 रुपए, ठीक है। और डिस्काउंट भी दे रखा था उसने, उसके बेस पे ही डिस्काउंट उसको दिया था 10% का, ठीक है। कितने का? 10% का। तो पूछा उसने मार्क प्राइस कितना होगा फिर, तो हम क्या करेंगे इस केस के लिए? मार्क प्राइस को मैंने एक्स मान लिया, यही चीज है। और सेलिंग प्राइस तो किसके लिए होता है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाना होता है, तो मार्क प्राइस माइनस में क्या होता है? डिस्काउंट होता है, यही चीज है, ये मतलब है। कर देते हैं, सोच लो। मार्क प्राइस तो हमने एक्स मानना, डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है, तो इसका 10%, 10% मतलब 10/100, इसका 1/10, तो x का 1/10 क्या होता है? x/10 ही होता है, इक्वल किसके? सेलिंग प्राइस कितना है? 200। आ गया था ये चीज, तो कर दो इसको, एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे हम। 10 की x से 10x माइनस x कितना हो जाएगा? 9x, यहाँ पे कितना? 200। 10 को मल्टीप्लाई में 9 को डिवाइड में, आंसर आ गया। तो 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2000 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके कितना बनेगा? 9 1 जा, मतलब पहले 2 पे जाएगा, 9 1 जा 9 होता है, 9 2 जा 18, 2 बचेगा, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 0.2 पे, इसका 222.2 रुपए क्या था? उसका मार्क प्राइस था, ठीक है। उसकी हमें क्या दे दी? छूट, ठीक है। तब हमें कितने रुपए देने पड़ेगा उसको? 200 रुपए। क्लियर है ये चीज अभी यहां तक? क्लियर। तो ये आपके पास क्या है? मान लो ऑप्शन टाइप होता है ये, फिर क्या करते हैं? ऑप्शन को उठा लेते, ऑप्शन का ही 10% निकाल लेते हैं हम, निकाले 10%, वो 10% जो आंसर आया वो उस ऑप्शन में से घटा देते,
देख लेते 200 रुपये किस में आ रहा है आंसर, ठीक है, तो उससे भी क्या हम इसको कर सकते थे। चलिए ये चीज अभी, तो इसमें कोई डाउट है बता सकते हो। ये मैटर तुम्हारा किसका था, मार्क प्राइस, डिस्काउंट या सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसी पे एक छोटा और होता है 8वीं क्लास के, लिखते हैं वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये टैक्स वगैरह ऐड करके देते हैं हम। मान लो वो थी क्या 200 की थी, 10% टैक्स जोड़ दिया, ठीक है, तो इसी का तो जोड़ोगे 10%, तो इसका यही तो चल रहा है चीज। तो ये टॉपिक भी क्या है इसी टाइप का। इसका कितने देने पड़ेंगे हमें, 200 में 10% ऐड किया भाई, 10/100, तो कितना रुपए, 20 रुपए ऐड कर दिए, तो कितना देना पड़ेगा, 220 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बढ़िया चीज अभी, तो जैसे डिस्काउंट का मैटर है वही ऐसा ही टॉपिक वीएटी का है, क्लियर है, ये मैटर सेम है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, डिस्काउंट वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और वीएटी, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट आपका बता सकते हो, अदरवाइज जो नेक्स्ट करेंगे हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, यदि आपकी डिमांड है तो क्वेश्चन बता देना, हमें कमेंट में करवा देंगे, अदरवाइज इन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो।